हेलो दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग गणित को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे। गणित के साथ साथ बिहार बोर्ड से पूछे हुए सभी मटेरियल को प्रोवाइड कराया जा रहा था। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया था। और आज जो पार्ट है इस वीडियो के माध्यम से वो है चतुर्भुज। इसके बारे में पूरे बेसिक जानकारी है। चतुर्भुज से लेके सब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा न्यू ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर चलता है, जो क्लास बच्चे ऑफलाइन लेते हैं। यहाँ पे बच्चे क्लास ले रहे हो? तो यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में सभी बेसिक जानकारी दिया जाएगा, ताकि चतुर्भुज से पूछे हुए क्वेश्चन और चतुर्भुज से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप उसको आसानी से हल कर सको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है चतुर्भुज। चतुर्भुज देखिए, चतुर का मतलब होता है चार। चतुर का मतलब होता है चार। क्या होता है बाबू? चार। अरे बोलो क्या होता है? अब भुज के चतुर, यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे निकल जाएगा र, और इसका भुज का मतलब होता है भुजा। भुजा का मतलब होता है बाह। बाह या चतुर्भुज, भुजा, बाह या किनारा, इसका क्या क्या नाम रखते हैं? जैसे देखिए चाचा जी, अंकल जी बोलते हैं ना, पापा जी, बाबूजी, डैडी, पिताजी, ये जो बोलते हैं उनका परवाची शब्द है। उसी तरह ये है, इसको भुजा को भुजा बोलिए या बाह बोलिए या किनारा बोलिए। यानी कि चार गो टुकड़ा मिलने से, चार गो टुकड़ा कोई ले लीजिए, बांस के टुकड़ा हो, पैना का टुकड़ा हो, छड़ी का टुकड़ा देखे हो, जैसे मान लीजिए छड़ी का रख दीजिए। हाँ देखिए ये छड़ी हो गया, इसमें दम नहीं है फिर भी देख लीजिए। ऐसे ऐसे चार गो छड़ी मिलने से जो आकृति बनेगी उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। चलिए जो चार गो छड़ी मिलाते हैं तो चतुर्भुज का डिफिनेशन हो जाएगा, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं बाबू? चतुर्भुज। और चार को भुजा यहाँ पे हम बना देते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ए हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा, कोई भी दे सकते हैं। आप देखिए जब चार को भुजा आपस में मिलेगा या चार को रेखा जब आपस में मिलेगा तो चार को कोण भी बनेगा ना। देखिए तो एक यहाँ कोण बना, एक यहाँ कोण बना, एक यहाँ बना और एक, तो चतुर्भुज में चार को कितना हो, क्या हो गए? कोना हो गए। चार को कोना हो गए। यानी कि एक चतुर्भुज में चार को भुजा हो गया, चार को कोना हो गया, और चार को शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब कोणवा के बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष। देखिए तो चार को है कि नहीं है? ठीक। और ये चतुर्भुज का हो गया। अब ये देखिए इसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं गुण के बारे में। तो यहाँ पे चतुर्भुज में चार भुजा, चार भुजा, चार कोण तथा चार शीर्ष होते हैं। कितना शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया चतुर्भुज के बारे में। अब हम क्या करेंगे? चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार। और इसका दूसरा एक क्वालिटी देख लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग 360 डिग्री होता है। देखिए कोई भी चार को किनारा मिला दीजिए और उसका कोण को आप मेजर कर लीजिए, माप लीजिए, 360 डिग्री होगा। अब इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। आप सिंपल एक काम कीजिए, आप स्टूमन बॉक्स में चांद मामा को लीजिए, आप अपने स्केल इंची से
इंची को स्केल कहते हैं। स्केल से क्या कीजिए, ऐसे आकृति बनाइए अपने मन से, सीधा सीधा लाइनिंग में बना दीजिए। और उसके बाद एक कोण को नापिए, यह कितना हो रहा है, यह कितना हो रहा है, तीनों चारों कोणों को नाप लीजिए। आज जोड़िए, इतना ही आएगा, फिक्स है। यह इसका गुण है, जब होगा तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यह इसका प्रॉपर्टी जो गुण है। अब हम चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार की तरफ। तो ये हो जाएगा चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए चतुर्भुज के प्रकार को हम समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहला लेते हैं। देखिए इसको फिगर बना समझा दिया जाता है और उसके पेटवा में लिख दिया जाएगा कि यह कौन सा है। सबसे पहले हम लेते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज लेते हैं बाबू? समलंब चतुर्भुज, ए बी सी। देखिए यह इसका नाम हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। इसका नाम क्या होगा बाबू? अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा चतुर्भुज जिसका ऊपर और नीचे के रेखा जो है समानांतर होता है। ऊपर के नीचे के रेखा क्या होता है? मतलब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो आपस में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपस में। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो यही से जा रहा है, यही से आ रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर नीचे वाला जो भुजा होता है, कोई दो भुजा ऊपर नीचे नहीं याद हो रहा है ना, तो कोई दो भुजा है। इसमें कोई दो भुजा आपस में क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है बाबू? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख लेंगे, बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पर ए चाहे BC लिख लीजिए, BC समानांतर AD, BC समानांतर AD। अब देखिए बाबू, यह जो दो गो लाइन है यह समानांतर के चिन्ह है। क्या है? मैथ में यही तो सीखना है। अब बच्चे पढ़ते हैं BC दो गो नीचे लटकल बा AD, कथी लटकल बा। तो प्रॉब्लम यही पे होते हैं दोस्त कि BC समानांतर AD। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC समांतर या समांतर क्या AD। तो ये समांतर के जब हम उसका चिन्ह को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं लिख सकते। अब देखो जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए तो, यहाँ देखो तो ABCDEFGH, H लिखना है। H है कि नहीं है? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, सही है कि झूठ है? H ऐसे लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो H है। या चलो ये तो छोटा सा है, एक और एग्जांपल लीजिए। हमको लिखना है हाइड्रोजन। क्या लिखना है बाबू? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिखेंगे, इसको H नहीं लिख सकते हैं। तो अब बताइए, जो लोग मतलब पढ़े बच्चे होते हैं, बेसिक जानकारी होती है, वह क्या करते हैं? यह लिखते हैं, इसका अणु, इसका परमाणु, इससे जल बनता है, यह गैस है, ऐसे लिख देंगे। H गैस है। H क्या है? तो सही तो है, हाइड्रोजन तो गैस है। और किसने लिखा? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है, दोनों सही है। लेकिन क्या हुआ, इसको लिखने में ज्यादा समय लगा ना, मैटर दोनों सेम है, और इसको लिखने में समय कम लगा। तो उसी तरह हम इसमें लिख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे देखिए, उसके बाद ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम चतुर्भुज। क्या लिख लेते हैं बाबू? सम चतुर्भुज, ABCD। यहाँ हो जाएगा सम चतुर्भुज। देखिए इसके सभी भुजा आपस में वैसा चतुर्भुज, यानी वैसा चार रेखा से घिरी आकृति जिसके सभी किनारा बराबर हो, मतलब है चारों के तो है भी, चारों के भी, उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चारों किनारा आपस में, उसे कौन चतुर्भुज कहते हैं? कोई दिक्कत? अब लेते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज। यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ABCD। वैसा चतुर्भुज
जिसके आमने सामने के भुजा, आमने सामने के किनारा, आमने सामने के बाँ आपस में बराबर हो, उसे हम कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। देखिए यह अगर 5 होगा तो ऊपर वाला कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो यह 2 सेंटीमीटर होगा तो इधर वाला कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब उसके बाद आते हैं समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पे अब पढ़ते हैं इसी से संबंधित एक यहाँ पे है, खूब ध्यान समझिएगा। ए बी सी डी, देखिए खूब ध्यान से बाबू। अब खूब ध्यान से देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक अंतर दिख रहा है। देखिए इसका भी सभी भुजा आपस में बराबर है, इसका भी सभी भुजा आपस में, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू? लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। इसका भी वही हाल है। तो इसमें और इसमें एक समानता है। समानता क्या है? देखिए समानता का मतलब होता है जो दोनों में हो उसे समानता कहते हैं। अभिभिन्नता जो दोनों में नहीं हो। जैसे समानता है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों किनारा आपस में बराबर होता है, और वर्ग का भी चारों किनारा आपस में, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और इससे संबंधित फिर एक आता है इधर, इससे संबंधित आता है ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे यह दोनों समझने में इसलिए आसानी होती है क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या कॉमन है बाबू? कि इसका चारों भुजा आपस में, और इसमें कॉमन देखिए इसका भी आमने सामने के भुजा बराबर है, इसका भी आमने सामने के भुजा, इसका भी। अब देखो लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। अब इसका डिफिनीशन आता है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का डिफिनीशन आता है वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का डिफिनीशन क्या आता है बाबू? वर्ग का वैसा चतुर्भुज जिसका सभी किनारा, किनारा मतलब भुजा, आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब खूब ध्यान से देखिए बाबू, सभी वर्ग चतुर्भुज हो जाएंगे लेकिन सभी चतुर्भुज वर्ग। फिर समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी किनारा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। पढ़िए ऐसे कि मजा आ जाए, किसी को आप समझाने की क्षमता रखिए, उसको पढ़ाई कहते हैं। रटंत विद्या घटंत बुद्धि। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए। कहीं ट्रबल हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। याद देखिए इसमें कहा जाए, अब फिर क्वेश्चन आता है क्या सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ। सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं कि नहीं? हम 50 को वर्ग बना देंगे, सब चतुर्भुज हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन सभी चतुर्भुज वर्ग होते हैं क्योंकि वर्ग का नियम है, क्योंकि वर्ग का नियम है कि उसका सभी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए तो यह वर्ग होगा? नहीं होगा। यह वर्ग होगा? यह वर्ग होगा? यह वर्ग होगा? नहीं। यह तो 90 डिग्री है लेकिन भुजवा बराबर नहीं है। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं, नोट में यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं सभी वर्ग
चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी चतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। देखिए, यह रहा चतुर्भुज से संबंधित आपका बेसिक जानकारी। फिर यह देखिए, यह जो चतुर्भुज में लागू होगा ना, सेम ऐसे ही आयत में लागू होगा। सभी आयत चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी चतुर्भुज आयत, देखो तो यह आयत होगा, यह आयत होगा, नहीं होगा, ये भी आयत नहीं होगा, ये भी आयत। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।